हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही अद्भुत सुंदर स्टोरी सुनाना चाहती हूँ भक्त नचिकेता की, जो सशरीर यमराज के पास यमपुरी में जा पहुंचे थे। दोस्तों, एक बालक नचिकेता जो सशरीर यमराज तक पहुंचा और उसके जीवन और मौत से जुड़े रहस्य जान लिए थे। दोस्तों, किसी प्राणी ने पहली बार यमराज से पूछा था कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है और वह कहाँ जाता है। ये तीन सवाल सबसे पहले एक बच्चे ने यमराज से पूछे थे और वो बच्चा था दोस्तों नचिकेता। दोस्तों, ये नचिकेता की स्टोरी होती है वाजश्रवा नाम के ऋषि से। वाजश्रवा नाम के ऋषि की संतान थे नचिकेता। वाजश्रवा ने एक यज्ञ का आयोजन किया और सभी ब्राह्मणों को आशा थी कि जब ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो वाजश्रवा हमें बहुत अच्छी वस्तुएं दान में देंगे। लेकिन जब अ, यज्ञ समाप्त होता है तो वाजश्रवा ने सभी ऋषियों को बहुत बूढ़ी गायों का दान किया जो किसी काम की नहीं थी, ना तो वो दूध देती थी। छोटे बालक नचिकेता ने उनसे पूछा कि आप दान क्यों दे रहे हैं। वाजश्रवा ने कहा, मैंने संकल्प लिया है, अपने स्वामित्व सारी चीजें दान कर दूंगा। नचिकेता ने फिर पूछा, पुत्र होने के नाते मुझ पर भी तो आपका स्वामित्व है, आपने इनको क्यों इतनी बूढ़ी गाय दान में दी जो किसी काम की नहीं है। पिताजी, मैंने तो सुना है कि दान में बहुत अच्छी और जो चीजें सबसे प्रिय है उसका दान करना चाहिए। इस पर वाजश्रवा चुप रहे। नचिकेता ने जब बार बार अपने पिता से कहा तो उनके पिता ने गुस्से में नचिकेता को कहा कि जा, मैं तुझे ही यमराज को दान में देता हूं। तो दोस्तों, जब बार बार नचिकेता एक ही सवाल पूछ रहे तो वाजश्रवा ने गुस्से में यमराज को नचिकेता को दान में दे दिया। लेकिन उसकी आयु अभी पूरी नहीं हुई थी। तो जो नचिकेता थे उनको यमदूतों ने लेने से इनकार कर दिया। नचिकेता चलते चलते 3 पहर में यमपुरी में जा पहुंचे। यम के द्वार पर नचिकेता 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन उनको यमराज से मिलने नहीं दिया गया। तब यमराज खुद उनसे मिलने आए 3 दिन के पश्चात और कहा कि तुमने 3 दिन तक भूखे रहकर मेरे लिए जो तप किया है, सो तुम 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने कहा, पहला वरदान ये कि मैं जब मेरे पिता के पास लौट कर जाऊं तो उनका गुस्सा शांत हो जाए और वे मुझे अपना लें। दूसरा ये कि आप मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान दें ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। और तीसरा, मुझे जीवन और मृत्यु से जुड़े सवालों का जवाब दीजिए। इससे बड़े रहस्य मुझे बताइए। पहले 2 वरदान तो यमराज ने मान लिए, लेकिन तीसरे के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। नचिकेता की जिद और लगन के आगे आखिर यमराज को भी हार माननी पड़ी। नचिकेता के सवाल पर दोस्तों यमराज को जवाब देना पड़ा। यमराज ने कहा कि किसी की मौत क्यों होती है इसे समझना बहुत कठिन है, ये कर्म फल का ही परिणाम है वत्स। दोस्तों, भाग्य का लेख भी है कि जो भी संसार में जीवन पाता है उसका वहां रहने का एक तय समय होता है। उसके बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इस पर दोस्तों नचिकेता ने कहा कि मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती। यमराज ने कहा, जिसने पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती। इस तरह नचिकेता ने यमराज से दोस्तों कई सवाल किए और यमराज ने उन सभी सवालों के नचिकेता को जवाब दिए। दोस्तों, नचिकेता यम के द्वार से वापस अपने पिता के पास आए और पिता से मिलके पिता ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि आज तक कोई सशरीर यमराज के पास नहीं गया। पुत्र, तुमने मेरा बहुत ही मान सम्मान बढ़ाया है। तो कहते हैं दोस्तों कि जिस दिन नचिकेता यम के द्वार से वापस आए तो उस दिन भी दीपावली का ही दिन था। वाजश्रवा ऋषि ने अपने पुत्र नचिकेता का
दीप जलाकर बहुत ही ज़्यादा स्वागत किया। तो ये थी दोस्तों भक्त नचिकेता की कहानी। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का मान सम्मान किया और सशरीर यमपुरी पहुँचे और वहाँ से वापस आए। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल।